फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड कैथ लैब्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक कॉम्प्लेक्स वेल्व लीकेज माइट्रल वेल्व रिकग्निटेशन के केस के पक्ष में करी है, जिसका कि ये पैदाइशी हार्ट वेल्व था और 61 ईयर्स में टोटली ये डैमेज हो चुका था और इसमें फ्लोरिड लीकेज हो रही थी, जिसके कारण लंग्स में ब्लड इकट्ठा होने से पल्मोनरी एडिमा जो कंडीशन है जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बैठे बैठे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और इस स्टेज पे पेशेंट को स्ट्रोक का रिस्क, मोर्टेलिटी का रिस्क एंड पुअर क्वालिटी होती है। उस स्टेज पे ये हमारे पास आए थे और बार्लो सिंड्रोम होता है पैदाइशी, जिसमें कि ये बिल्कुल थिन एंड लार्ज लीफलेट्स होते हैं और इसमें मैसिव गैप था और साइज़ भी उसका वेल्व लीफलेट का बड़ा लिमिटेड था, जिसमें कि इसमें नॉर्मल क्लिप से ग्रेस्प करना और बिना ओपन हार्ट सर्जरी के उसको रिपेयर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ओपन हार्ट सर्जरी ऑफ़र की जाती है, और जैसा हम जानते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी की अपनी एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी या लॉन्ग रिकवरी टाइम और बाद में भी कुछ दिक्कतें रह जाती हैं उसके बाद। बट मेन इशू होता है कि इतने बैड केस में सर्जिकल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर हम ओपन हार्ट करते हैं। तो इस केस में हमने प्रॉपर्ली उसको ट्रांसइसोफेजियल इको से एक एक एस्पेक्ट्स को डिस्क्रीटली एनालाइज करके हमने अच्छे से प्लान करके प्रोसीजर वो लार्जेस्ट क्लिप्स जिनकी विड्थ भी मैक्सिमम थी और लंबाई भी मैक्सिमम थी, तो दो लार्ज क्लिप्स से अंडर ट्रांसइसोफेजियल इको गाइडेंस हर स्टेप को क्रॉस चेक करके कि प्रॉपर ग्रेस्प कर रहा है कि क्लिप, उससे कितना लीकेज में फर्क पड़ रहा है। हर स्टेप को बड़ा मेटिकुलसली और डिस्क्रीटली प्लान करके और अंडर व्यू ऑफ ट्रांसइसोफेजियल इको इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और ये पेशेंट जो कि क्लास 3 to 4 सिम्टम्स में था, यानी बैठे बैठे भी सांस वाली दिक्कत थी, तो पेशेंट हम 3 दिन में डिस्चार्ज कर पाए हैं और लगभग 30 डेज़ का फॉलोअप है। पेशेंट एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक है और आज हमारे साथ यहाँ आए भी हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली हैप्पी है कि हम हमें सर थोड़ा इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन के मल्टीपल कॉजेज़ हैं, बट जो मोस्ट कॉमन जिसमें कि क्लिप से रिपेयर किया जाता है, उसमें या तो पैदाइशी वेल्व की वीकनेस है जिसे हम फ्लॉपी माइट्रल वेल्व कहते हैं, जिससे कि लीकेज होकर धीरे धीरे वो और ज़्यादा वाइड होता जाता है और वीक होता जाता है। दूसरा नॉर्मली हार्ट अटैक के बाद कई बार वेल्व या मसल वीक होने से या एनलार्जमेंट होने से, हार्ट के कमज़ोर होने से उनका कोएप्टेशन गैप जो है वो बढ़ जाता है वेल्व लीकेज का। ये मेजर रीजंस है जिसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और अर्ली स्टेजेस में बहुत मिनिमल से सिम्टम्स होते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली स्टेजेस पे सिम्टम्स को पेशेंट जो है वो तवज्जो दे और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प ले, ये क्यों है और इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सर्जरी या क्लिप की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर टाइम पे डायग्नोसिस हो तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी से भी कंट्रोल में हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स नॉर्मली सांस की दिक्कत होती है, चलने में धड़कन महसूस होता है, टाइटनेस सीने में थोड़ी फील हो सकती है, रात को नॉक्टर्नल कफ जिसे हम कहते हैं, मिडनाइट खांसी से उठते हैं, या लेटर ऑन मिडनाइट ये सांस सडनली भारी हुआ, उठ के बैठे, जिसे हम कहते हैं एयर हंगर के साथ रात को ये उठते हैं, थोड़ी देर उठ के बैठे, 3 4 5 लंबे सांस लिए और बैठते साथ ही सिम्टम्स जो है करने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स दोबारा सो जाता है, क्योंकि दोबारा सिम्टम्स सुबह तक नहीं होते तो उस चीज़ को वो लाइटली ले जाते हैं, बट वो एक वार्निंग साइन है जिसमें कि इमीडिएटली जो है पेशेंट को मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है? इसके सिम्टम्स क्या अचानक आते हैं या
नहीं, जैसे मैंने बताया सिम्टम्स ग्रेजुअली करते हैं इंक्रीज, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अगर कंजेनिटल डिफेक्ट ज़्यादा हो तो मिडल लाइफ में प्रेजेंट करता है, नॉर्मली 30s में 40s में। बट बहुत बार जैसे ये पेशेंट था, इनको 50s में जाके सिम्टम्स सिग्निफिकेंट हुए, पहले शायद ये इग्नोर कर दिए सिम्टम्स। तो नॉर्मली एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट करता है और अर्ली लेट लाइफ कह सकते हैं इसको। जिन लोगों को हार्ट अटैक के कारण होता है उनको नॉर्मली हार्ट अटैक के कुछ महीनों के बाद इसके लीकेज के सिम्टम्स जो है सामने आने शुरू हो जाते हैं। एज इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ये इस्कीमिक है, किस एज में हार्ट अटैक हुआ, या अगर कंजेनिटल है तो कितना उसमें वेल्व में प्रॉब्लम था। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अर्ली एज ग्रुप में नॉर्मली प्रेजेंट करता है, और कितना सीरियस सिम्टम्स कि उसमें माइट्रा क्लिप की ज़रूरत पड़े, नॉर्मली 20-30 साल की एज से पहले कम देखा है। जेनेटिक ये ऑपरेशन के तो योगा से हार्ट का जो डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उसमें ज़्यादा फर्क है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में योगा, मेडिटेशन, इन सब का रोल है, रेगुलर एक्सरसाइज का रोल है, एक हेल्दी डाइट का रोल है। लेकिन ये वेल्व के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टाइम पे देख के रिपेयर करना ही होता है। सर अगर